हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी तरह की क्लासेस देखने को मिलती हैं, चाहे वो आपकी क्लास 9th की हो, 10th की हो, 11th हो, 12th हो। तो उसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर आभा मैम। तो आज आप लोग को क्लास 9th में जो लीनियर पॉलिनोमियल्स है उसकी क्लासेस होने के बाद आज हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। सभी बच्चे क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार इसमें किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएं। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1 करवाया था। आज की क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट 2 करवाएंगे कि इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज के सेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। एक मिनट। ओके, चलो खैर आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्लास को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। सभी बच्चे क्लास को जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। ठीक है, चलो खैर यहाँ पे करते हैं क्लास को स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व 3x + 3/4 minus 2x minus 1/3 is equal to 1. Hence find y if 1/x plus 1/y is equal to 1/2. मतलब आपको y की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके लिए आपके पास में ये एक स्टेटमेंट भी दे रखा है। लेकिन एक बात बताओ, स्टेटमेंट का तो आप यूज तब कर पाओगे ना जब आपके पास x की वैल्यू होगी, तभी तो आप y की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहले हम इस वाले स्टेटमेंट के थ्रू हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, देन वी पुट द वैल्यू इन ऑफ x इन इक्वेशन दिस, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, चलो खैर यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम सभी को पता है, वही लिख लेंगे। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ में हो जाएगा, आप करेंगे 3x प्लस 3 के साथ में आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 के साथ में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 3 से 3 चला गया, 4 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 के साथ हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपके पास में 1 दे रखी है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपके पास में 1 दे रखी है। अब यहाँ पे इसका करेंगे मल्टीप्लाई। 3 3 जा कितना हो गया, लिखेंगे 9x प्लस 9 माइनस 8x, क्योंकि 4 2 जा 8, माइनस होने की वजह से अंदर के साइन बदल जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के साथ में 4 × 1 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 4 × 12 के साथ करेंगे तो वो 4 × 3 12 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा मुझे ध्यान से बताना। 9x में से 8x माइनस करेंगे, क्या हमें x मिल जाएगा? आप बोलोगे यस। प्लस 9 + 4 कितना होता है, 13, बराबर ये वैल्यू कितनी हो गई, 12। क्या आपको पता है जो वैल्यू प्लस में होती है किसी एक साइड में, जब वो अदर साइड में हो जाएगी तो वो माइनस में हो जाती है। मतलब ये 12 माइनस 13 हो जाएगी तो आपके पास x की वैल्यू माइनस का 1 बच जाएगी। कितना हो जाएगी, x की वैल्यू आपके पास में माइनस का 1 हो जाएगी, क्योंकि 13 में से 12 माइनस हो जाएगा और निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है। तो 13 में से 12 माइनस होगा तो 1 बचेगा। 13 के आगे माइनस का साइन लगा है इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी थी, 1/x, x की जगह पे है माइनस का 1 प्लस का 1/y, वैल्यू कितनी है 1/2। तो 1/-1 रखो या सिर्फ -1 रखो तो 1/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 + 1 हो जाएगी। एलसीएम ले ले यहाँ पे, तो 1 और 2 के बीच का एलसीएम 2 हो गया। यहाँ कितना बचेगा, 1 + 2, वैल्यू कितनी हो गई, 1/y की वैल्यू 3/2 हो गई। तो मतलब y की वैल्यू आपके पास में 2/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी,
2/3 आपके पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इसकी वैल्यू आपके पास में 2/3 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको किस तरह से आंसर निकालना है मैंने वो तरीका बता दिया। अब बच्चे ये पूछेंगे मैम 1/y की वैल्यू 3/2 थी, आपने 2/3 कैसे रखी? अरे भाई, जब हमने इसको उलट के रखा ना, मतलब इसका व्युत्क्रम किया, तो उसका भी करना पड़ेगा। तो 1/y से y किया तो उसको भी 3/2 का 2/3 हमको करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर? सबको दिख रहा है? सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स, सभी बच्चे क्लास में जुड़े रहिएगा, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि इसमें जितने भी डाउट्स हैं वो आपके सारे क्लियर होते हुए चले जाएंगे। आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके पास में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, x is equal to 1/2 is a solution of the equation ax square plus a minus 1x plus 3 is equal to a. So find out the value of a. अच्छा देखो, यहाँ पे आपको x की वैल्यू को निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही x की वैल्यू आपके पास में 1/2 दे रखी है। इक्वेशन क्या लिखी हुई है? ये इक्वेशन दे रखी है, इसी में रख लें वैल्यू। तो ये हो गया a इंटू एक्स का मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना लिखा है a माइनस 1, a/1/2 प्लस का 3 इज इक्वल टू a। यही तो लिखा हुआ है। सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा कितना, a/4 हो गया प्लस ये हो जाएगा a माइनस 1/2 प्लस का 3 इज इक्वल टू हो गया a। ये लिखा हुआ है। एलसीएम ले लें यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आपको एलसीएम में क्या मिल जाएगा? मेरे ख्याल से 4 एलसीएम हो गया। 4 से 4 चला गया तो a बच जाएगा, 2 से ही चला गया तो 2 2 जा 4, a माइनस 1 हो गया प्लस यहाँ पे 1 कर लो तो 4 3 जा 12 हो गया, बराबर हो गया a। यही हो गया। अब हम करेंगे इसको क्या, सॉल्व। हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस का 2 प्लस का 12 इज इक्वल टू 4a। कितना हो जाएगा ये? 2a प्लस a, 3a हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में 4a में से 3a माइनस हो गया, यहाँ पे हो गया 10, 12 में से 2 गया 10 बच गया। तो आपके पास में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 हो जाएगी, क्योंकि 4 में से 3a माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू आपके पास में 10 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? तो आप बोलेंगे a की वैल्यू आपके पास में 10 आ जाएगी, क्योंकि 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 हो गया। उसके बाद में 4a में से 3a माइनस करेंगे तो a बच जाएगा। तो आप बोलेंगे आपके पास में a की वैल्यू 10 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? सभी बच्चे अपनी कॉपी पेन पर नोट कर लीजिएगा। कॉपी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है p की वैल्यू 3x प्लस 1 दे रखी है, q की वैल्यू 1/3 दे रखी है, 1/3 9x प्लस 13। p और q के बीच का रेशियो दे रखा है 6:5। आपसे पूछा ये गया है कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू पूछी गई है क्या होगी। अच्छा देखो, p/q की वैल्यू आपके पास में 6/5 दे रखी है, ठीक है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं p/q बराबर 6/5, ठीक है। सॉल्व करने से p की जगह कितना लिखा है 3x प्लस 1
अपॉन क्यू की जगह कितना लिखा, 1/3 लिखा है ना, तो 1/3 का मतलब 3 तो ऊपर ही चला गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 9x + 13 हो गया, बराबर वैल्यू आपके पास में 6/5 दे रखी है। यही हो गया। सॉल्व करने से देखो 3 से ये कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो गई 3x + 1 अपॉन 9x + 13 इज इक्वल टू 2/5। यही हो गई, 2/5 हो गई ना। देखो दोनों ही साइड, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 का मल्टीप्लाई आप करेंगे किससे, 3x + 1 के साथ में, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 9x + 13 के साथ में। करके देखें, 5 3 जा हो गया कितना 15x + 5 × 1 5 हो गया, 2 9 जा 18x + 26 हो गया। ठीक है, अब यहां करो 15x माइनस का 18x बराबर 26 में से 5 माइनस हो गया, तो 26 में से 5 गया तो कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे 26 में से 5 गया 21 हो गया, 18 में से 15 गया तो 3x बच गया, लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है, तो 15 और 18 के बीच में माइनस का साइन जो है 18 के साथ में है, तो वो लग गया। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 बटे माइनस का 3, 3 7 21 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास में माइनस का 7 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, माइनस का 7 आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। यही तो पूछा गया था ना कि p और q की वैल्यू दे रखी थी, p और q के बीच का रेशियो दे रखा था, आपसे पूछा गया था कि x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 7, मतलब x की वैल्यू आपके पास में माइनस का 7 आ जाएगी, जिसको p और q के रूप में रखने पर आपके पास में उनके बीच का जो रेशियो है वो 6:5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि नहीं आई, क्लियर हो गई बात, सारी चीजें एकदम क्लियर टनाटन समझ में आ रही है। एक बार सभी बच्चे ध्यान से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये तो फॉर्मूला है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9, तो लिखा है फाइंड c की वैल्यू बतानी है, f की वैल्यू आपके पास में 86 दे रखी है। ये कौन सा फॉर्मूला है, तो हम बोलेंगे कि जब डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं ना, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, जो कि तीनों ही आपकी टेम्परेचर की यूनिट होती है, चाहे वो केल्विन हो, सेंटीग्रेड हो या फिर फ़ारेनहाइट हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे f की वैल्यू आपके पास में 86 दे रखी है, मतलब हो गया c/5 बराबर 1/9 f माइनस 32, मतलब 86 में से आप 32 को माइनस कर देंगे, यही तो मतलब हुआ ना, 86 में से 32 को आप माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास c/5 इज इक्वल टू 1/9, माइनस करेंगे इसे तो ये कितना बचेगा आपके पास में 54 आ गया, 54 आ गया। अब एक बात बताओ, 9 6 होता है, तो c/5 की वैल्यू आपके पास में 6 आ गई, तो c की वैल्यू आप लिखेंगे 6 × 5, मतलब c की वैल्यू आपके पास में कितना आ गया 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। नोट कर लेना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे से ऐसी चीजें मिस हो जाएं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को हर एक पॉइंट समझ में आए कि आखिरकार उसको वहां पर कहने का मतलब क्या है। पहले तो मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो करोगे कैसे, तो इसलिए पहले मतलब समझने की कोशिश किया करो कि आखिरकार क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, क्या पूछ रहा है, निकालना क्या है, कौन सा सिंपलेस्ट तरीका हम निकाल सकते हैं, किस क्वेश्चन को किस लेसन से लिया गया है,
जब तक आपको वो सारी चीजें नहीं समझ आएंगी ना, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे आपके पास में दे रखा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। P की वैल्यू आपके पास लिखी है x माइनस 4/3, Q की वैल्यू दे रखी है x प्लस 2/4 एंड 2P माइनस Q प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मतलब P और Q दे रखा है, वो पोर्शन तो अलग हो गया। पहले जो दे रखा है उसको देखो, क्या लिखा है 2P माइनस Q प्लस का 3 बराबर 0। एक काम करो, P माइनस Q की वैल्यू क्या यहां से माइनस का 3/2 आ जाएगी, क्योंकि जो वैल्यू इधर प्लस में अदर साइड में जाएगी माइनस में हो जाएगी, और जो चीज मल्टीप्लाई में थी ना 2, वो नीचे आके डिवाइड में चला गया। ठीक, अब इसका मतलब ये हो गया, वैल्यू रखो यहाँ पे, तो P की जगह कितना है x माइनस 4/3, Q की जगह कितना है x प्लस 2/4, वैल्यू कितनी है माइनस का 3/2 के बराबर है। एलसीएम ले लें, मेरे ख्याल से यहाँ पे 12 एलसीएम आपको देखने को मिल जाएगा। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 के साथ में मल्टीप्लाई। 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ में, बराबर कितना दे रखा है माइनस का 3/2 दे रखा है। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा क्या, 2 से ये 6 बार चला गया। ठीक है, 2 से ये 6 बार चला गया। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4x हो गया, माइनस का 4 4 जा 16 हो गया, 16 हो गया। फिर उसके बाद माइनस का 3x हो गया, माइनस का 6 हो गया, बराबर माइनस का 3 इंटू 6 हो गया। कितना हो जाएगा, 4x में से 3x चला गया, x बच गया, माइनस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस 16 प्लस 6, 16 और 6 मिलके कितना हो गया 22, माइनस का 22 बराबर माइनस का 18। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 18 प्लस का 22, माइनस कर देंगे तो ये आपके पास में x की वैल्यू 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो आप बोलेंगे यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। यही तो निकालना था ना, 0 आना चाहिए वैल्यू। तो P माइनस Q की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आपके पास में 4 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास में 4 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सेवन माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 दे रखा है। तो आपसे पूछा ये गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। देखो जो वैल्यू आपको निकालने के लिए कही जा रही है ना, मतलब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 5x प्लस 6, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आपके लेसन में सिर्फ अभी लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। तो आपके पास जो स्टेटमेंट दे रखा है इसके थ्रू आप पहले x की वैल्यू को फाइंड कर लो। लिखा हुआ है 7 माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 2x हो गया प्लस 2 3 जा 6 हो गया, बराबर हो गया कितना 9। अब एक बात बताओ, 7 और 6 मिलकर कितना हो गया 13, 13 माइनस का 2x हो गया, बराबर हो गया 9।
मतलब माइनस का 2x जब करेंगे तो 9 में से भी तो 13 माइनस करेंगे, और 13 में से 9 माइनस होता है तो बचता है 4, लेकिन निशान उसका लगता है जो बड़ा होता है, तो इसलिए -4। माइनस से माइनस गया कट, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? तो आप बोलेंगे आपके पास में x की वैल्यू 2 आ जाएगी। कितनी आ गई? आपके पास में x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 की वैल्यू आपको निकालनी थी। x की वैल्यू कितनी आई है? 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 2 प्लस का 6, 4 हो गया। ये 4 माइनस का 10 प्लस का 6, 6 4 कितना हो गया? 10। 10 में से 10 माइनस हो जाएगा तो वैल्यू आपके पास में 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो आप बोलेंगे 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर 0 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? सभी बच्चों को समझ में आ गया मैंने अभी क्या बोला है कि आपको किसी भी स्टेटमेंट के थ्रू आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, देन वी पुट द वैल्यू इन अदर इक्वेशन, देन वी फाइंड द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपका ना वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहां से रिलेटेड क्वेश्चन है? ये आपका वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका लिखा है 2/3 ऑफ अ नंबर increased by 7 is 29. Find the number. ठीक है, 2/3 of a number increased by 7 is 29. So लिखा है find the number. एक बात बताओ, अगर हम कोई भी नंबर को let number is equal to x ले लिया है, क्या बोला है? 2/3 ना, 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर इंक्रीज, अगर इंक्रीज कर रहा है तो मतलब प्लस आएगा, डिक्रीज कर रहा होता तो माइनस आता। इंक्रीज बाय 7, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 21 के 9 के बराबर दे रखी है। यही तो क्वेश्चन है ना, वैल्यू किसके बराबर है? 29 के बराबर दे रखी है। अब एक बात बताओ, 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 29 में से क्या हम 7 माइनस कर सकते हैं? आप बोलेंगे यस मैम इसे कर सकते हैं, क्योंकि 20 जब लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट साइड में जाती है तो वो माइनस हो जाती है, तो 29 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3x इज इक्वल टू 22। 2 से ये कैंसिल हो गया, 11 आ गया, तो आपके पास में जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 इंटू 3 हो जाएगी। तो x की वैल्यू आपके पास में 33 हो गई। कितनी हो जाएगी आपके पास में? x की वैल्यू आपके पास में 33 हो गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को? यहाँ पे आपको x की वैल्यू 33 हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे ना आपको कुछ मान के चलना है। उसने पहले ही बोल दिया 2/3 ऑफ अ नंबर, तो नंबर तो पहले ले लो। तो नंबर है x, 2/3 ऑफ अ नंबर, तो 2/3 ऑफ अ x प्लस 7 इंक्रीज बाय 7 इज इक्वल टू 29 दे रखा है। तो यहाँ से आपके पास में 2/3x इज इक्वल टू 29 माइनस 7, 22 आ गया। सॉल्व करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 33 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है 3 more than twice a number is equal to the 4 less than the number. Find the number. ठीक है, क्या दे रखा है आपके पास में क्वेश्चन। 3 more than twice a number is equal to 4 less than the number. Find the number. मतलब किसी संख्या का दुगना से 3 ज्यादा है ना, यही तो मतलब हुआ ना। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, कोई भी नंबर को आप x मान लो, लेट नंबर इज इक्वल टू x। इन्होंने क्या बोला है, 3 more than, 3 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ट्वाइस अ नंबर, मतलब उस नंबर से, नंबर को आप x ले लो, उस नंबर से दुगना ज्यादा है, मतलब ट्वाइस ज्यादा है। कितना, मोर देन 3, 3 ज्यादा है। इज इक्वल टू, किसके बराबर है, 4 लेस देन द नंबर, मतलब उस नंबर से 4 कम है। यही तो लिखा है ना, उस नंबर से 4 कम है। आपको बताना है कि इसका आंसर आपके पास में कितना आएगा, मतलब वो नंबर कौन सा आएगा। एक बात बताओ, 2x लिखा है, प्लस x है, इधर आएगा माइनस का x हो गया, बराबर माइनस का 4 माइनस का 3 हो गया। 2 में से 1 गया तो मतलब x बच गया, यहां से बचेगा क्या, -7। बताओ जरा क्या दे रखा है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास में -7 हो जाएगी। हंसते हंसते क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हो गई, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में लिखा था 3 more than, अगर 3 more than लिखा है मतलब ज्यादा के बारे में बात हो रही है तो प्लस का 3 करेंगे। लेस कहते तो जैसे उसमें लिखा था ना 4 लेस देन द नंबर, तो मतलब उस नंबर से 4 कम, तो x -4 कर दिया। जब मोर देन बोलेंगे, ग्रेटर बोलेंगे तो हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि देखो ऐसा ना, ये सारे आपके वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, if 2 is added to a number and the sum be multiplied by 3, the result is equal to 1 less than 4 times the number. Find the number. ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन लिखा है कि if 2 is added of a number, मतलब उस नंबर में अगर आप 2 को ऐड कर देते हैं and sum be multiplied by 3, और उसका जो सम का मल्टीप्लाई है, ऐसे लिखते हैं, साथ में लेके चलते हैं। लेट नंबर को ले लिया आपने x, फिर क्या लिखा है, 2 is added to a number, मतलब उस नंबर में कितना ऐड करना है, 2, है ना। और ये जो सम किया है मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। द रिजल्ट इज इक्वल टू, मतलब ये रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 लेस देन, मतलब 1 लेस देन हो जाएगा 4 टाइम्स द नंबर, मतलब 1 क्या है, लेस हो जाएगा किससे, 4 टाइम्स द नंबर के साथ में। आपसे पूछा ये गया है, आपको बताना है कि वो नंबर कौन सा होगा। नंबर बताना है कि वो नंबर आपके पास में कौन सा हो जाएगा। सॉल्व करें इसे, 3 इंटू एक्स 3x होता है, 3 2 6 हो गया, बराबर ये हो जाएगा 4x माइनस का 1 हो गया। फिर उसके बाद में ये जो 6 है प्लस 1 इधर आ जाएगा, 4x में से 3x उधर चला जाएगा, तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो आप बोलेंगे आपके पास नंबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 7 आपके पास में नंबर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई।
क्वेश्चन नंबर 19 का x की वैल्यू आपके पास में 7 आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट। यहां पे लिखा हुआ है आपके पास में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि क्या लिखा हुआ है। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दे रही हूं। इफ द सम ऑफ अ नंबर एंड 4 is subtracted from 20, the result is 3 times the number. Find the number. ठीक है? मतलब if the sum of the number and 4 is subtracted from 20, ठीक है? Sum of the number and 4 is subtracted from 20. अच्छा, 20 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इज रिजल्ट क्या है? 3 टाइम्स द नंबर, मतलब उसका 3 टाइम्स उसका आ जाएगा, ठीक है? मतलब 3x के बराबर हो जाएगा। सम किसका किसका कह रहे हैं? नंबर एंड 4, x और प्लस 4 का सम सब्ट्रैक्ट किस में से करना है? 20 में से, मतलब 20 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या है? 3x के बराबर हो रहा है। यहां पे लिख दीजिएगा लेट नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ अ नंबर, मतलब नंबर और 4 का सम जो है वो सब्ट्रैक्ट किससे कर रहे हैं? 20 से, तो रिजल्टेंट आपको 3x मिल रहा है। आपसे ये पूछा गया है सॉल्व करो इसे, तो 20 हो गया माइनस का x माइनस का 4 हो गया, बराबर कितना हो गया? 3x हो गया। सॉल्व कर लें इसे, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 3x प्लस का x। तो 3x प्लस x कितना होता है? 4x। ये हो गया आपके पास में 20 माइनस 4 16 हो गया। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 16/4, तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 4। कितनी वैल्यू मिल जाएगी आपको? 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी। तो आप बोलेंगे आपका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। पूछा गया था नंबर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे वो नंबर आपके पास में 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 4 जो है वो आपका नंबर हो जाएगा। यहां तक की बात आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपकी जो क्लासेस के क्वेश्चंस थे वो खत्म हो चुके हैं। ये आपके प्रैक्टिस सेट हो रही है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक क्लासेस को नहीं देखा है, सभी बच्चे क्लासेस को देख लीजिए। जब तक आप क्लासेस नहीं देखेंगे ना, तब तक आपको कोई चीज़ समझ में वैसे भी नहीं आएगी। तो इसलिए पहले क्लास को देखिए, तब आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है? आज की क्लास को ही इतनी ही रखेंगे। कल इसके आगे की चीज़ों को हम कंटिन्यू करेंगे। क्लास को मिस मत करिएगा। सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।